नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की 50 ऐसी खबरें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको हर खबर की जानकारी सबसे पहले मिले। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। 1 मई से एलपीजी के जो दाम है उनमें हो जाएंगे कई बड़े बदलाव। जी हाँ, आपको पता है आज है 1 मई। क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट में भी होगा महंगा। आपको बता दें क्रेडिट कार्ड रखना भी सबसे पहले महंगा होगा। फ़ोन, बिजली, गैस, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विसेज, पानी के बिल जितने भी उन सब पर असर पड़ेगा। और घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी के उनके दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कोई आज के दिन में अपडेट आएगा जैसे ही कुछ एलपीजी के दामों में बदलाव होता है तो मैं आपको बता दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी को दी है खुशखबरी। बच्चों की शिक्षा भत्ते को लेकर किया है बड़ा ऐलान। आपको बता दें केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की जो सीमा में संशोधन किया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में ये जानकारी दी गई है। एक कदम जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के लिए कदम उठाया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो बच्चे उनके पढ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गैस सिलेंडर से लेकर बैंक तक कल से बदल जाएंगे, यानी कि आज 1 मई से बदल जाएंगे नए नियम। कल से यानी आज और गैस सिलेंडर के नए नियम बदल जाएंगे। बैंक के जो क्रेडिट कार्ड से बिजली पानी के बिल भरना महंगा हो जाएगा क्योंकि कुछ बैंक के सरचार्ज लगा रहे हैं। जी हाँ, जितना भी सब कुछ है वही चीज़ें महंगी देखने को मिलेगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो रखना है वो भी महंगा हो जाएगा। सर्विसेज हैं जो भी, उन सब के लिए कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। आप जैसे एक बार देख सकते हो स्क्रीन पर पोज करके मैं आपको सारे बैंकों की दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको IDFC बैंक है, ICICI बैंक की सर्विसेज महंगी हो जाएगी। येस बैंक की जो सर्विस है वो हो जाएगी। बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले जो लाउज एक्सेस है वो भी, और उसी के साथ गैस सिलेंडर में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलने वाली है उनकी कीमतों में। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीमा सचिन जाएंगे जेल, भारत आ रहा है पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर, वकील का दावा। आपको बता दें सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति जो गुलाम हैदर है वो भारत आने वाला है। गुलाम हैदर को कोर्ट ने 10 जून को साक्ष्य के साथ हाजिर होने के लिए कहा है। गुलाम ने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और इसी के बाद अब देखते हैं क्या होता है। उनका पति यहाँ पे आएगा, उसी के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। और इसको और डिटेल से पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत आने की जानकारी बताई जा रही है। 10 जून को उनका जो बात कही जाए अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो उसी के बाद पता चलेगा क्या होता है। तो 10 जून को वो भारत आने वाले हैं। और रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि गुलाम के वकील ने दावा किया कि सचिन, सीमा और वकील AP सिंह को तीनों को 2-2 साल की सजा हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर जो निकल कर आ रही है उसी के बारे में बता देता हूँ कि मंत्रोच्चार और अग्नि के साथ जो फेरे लिए गए बिना वैध नहीं है आपकी शादी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ऐसी बात। कोर्ट ने अपने फैसले में एक कहा है कि वैध हिंदू विवाह नहीं होने की स्थिति में कोई भी विवाह पंजीकरण अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के तहत ऐसे विवाहों का पंजीकरण नहीं कर सकता है। तो उनमें ये 7 फेरे होने चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि जब समाज के सामने पूरे मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के सामने 7 पवित्र फेरे लेने जैसी प्रथा निभाई गई हो, यानी हिंदू विवाह तभी वैध माना जाएगा। ऐसा बताया गया है कि मतलब फेरे लेना सबसे बड़ी बात है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मान्यता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के मौसम में यूपी में भीषण गर्मी और लू के बीच आई है राहत की खबर। इस डेट से होगी बारिश। आपको बता दें पूरा यूपी इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में, खासकर पूर्वी अंचल में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। और इसी बीच राहत वाली खबर आई है कि 5 और 6 मई को इन इलाकों में बारिश की संभावना है। तो वाकई में अगर बारिश होगी तो कुछ तो ठंडा होगा ही होगा, तो मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, वरना तो गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है। आपके वहाँ पे कितनी गर्मी है एक बार मुझे कमेंट्स में आप अपना विचार जरूर से दे दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लंबी ट्रेनों की जो दूरी है उनकी बिगड़ जाएगी चाल, बिहार बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी। किसान एक्सप्रेस 12 घंटे लेट। आपको बता दें पंजाब और जम्मू से चलने वाली जो दूरी की जितनी भी लंबी ट्रेनें हैं उनकी यात्रियों के लिए काफ़ी बड़ा दिक्कत होने वाला है। जी हाँ, आपको बता देते हैं किसान आंदोलन के कारण देरी से चल रही ट्रेनों के कारण कई ट्रेनों की देरी से आना आम बात सी हो गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में शर्मनाक वारदात, बच्चे के कान से डिवाइस लूट ले गए बदमाश, बाइक सवारों ने चलती ऑटो में मारा झपट्टा। आपको बता दें यूपी में बेहद ही शर्मनाक घटना है। बच्चे के कान के अंदर एक कोक्लियर डिवाइस लूट लिया गया। लूटी हुई डिवाइस की कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चलती ऑटो में घटना को यह अंजाम दिया गया। वाकई में लोग क्या से क्या
कर देते हैं वाकई में, जो कि गलत है कहीं ना कहीं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोरखपुर के सरयू नदी में डूबी नाव, नाविक समेत 13 लोग डूबे, एक महिला की मौत, 3 लापता। आपको बता दें गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है, जहां मदरहा घाट पर सरयू नदी में मंगलवार को नाव डूब गई। नाव में कुल 13 लोग सवार थे, जिसमें से नाविक सहित 3 महिलाएं डूब गई और अन्य 8 को बचा लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर कैसे पसीजा, एससी जजों का दिल, फटकार लगाने वाले मिलॉर्ड ने क्यों की तारीफ। आपको बता दें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असाउद्दीन अमान उल्ला की पीठ ने मंगलवार को बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता। आपको बता देना चाहते हैं क्या चीज़ हुई है, उसके अंदर पूरा डिटेल में बता देते हैं कि क्या किया गया है। जी हाँ, अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि माफ़ी की भाषा ठीक है और उनमें नाम भी मौजूद है। जस्टिस अमान उल्ला ने कहा कि मैं नहीं जानता दूसरा माफ़ीनामा किसकी पड़ताल पर है, लेकिन उसमें उल्लेख जो किया गया उसे सुधार हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम इनकी सराहना करते हैं, अब आखिरकार वे समझ ही गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब माफ़ी प्रकाशित की गई थी तब केवल माफ़ी का नाम ही उसमें दिया गया था, ऐसा करके कुछ बात हुआ है। बाकी और डिटेल से पढ़ना चाहो तो आप भी यहाँ पे इसे पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गर्मी के कारण स्कूल नहीं आ पा रहे हैं बच्चे, टीचरों ने निकाला तगड़ा जुगाड़, क्लासरूम को बना दिया स्विमिंग पूल। आपको बता देना चाहते हैं कन्नौज से एक हैरान कर देने वाला मामला है, जहां गर्मी के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। इस पर टीचरों ने तगड़ा जुगाड़ लगाया। उन्होंने स्कूल के क्लासरूम को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया, जिससे बच्चे वहां पे आ सकेंगे और वो फुल मौज मस्ती करेंगे और उसका खूब लुफ्त उठाएंगे। बच्चों के स्विमिंग पूल में मस्ती करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा करना सही है या गलत, कमेंट्स में हम बता सकते हो। बाकी में देखा जाए तो बच्चों के लिए तो मौज हो ही गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कल अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामलला का करेंगे दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट भी जाने वाले हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को अयोध्या जा रही हैं, जहां आपको बता दें जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो राम मंदिर बना उसका दर्शन किया जाएगा। और राष्ट्रपति सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां आरती में शामिल होने वाले हैं, फिर इसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी की सबसे बड़ी खबर, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश रामलला का दर्शन करने पहुंचे अयोध्या। पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुकेश अंबानी के बेटे अयोध्या पहुंचे हैं, जो कि भगवान श्री रामलला का दर्शन करने गए हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यात्रियों की उमड़ रही भीड़, रेलवे ने दिल्ली, मुंबई, पटना के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें। आपको बता दें ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने आनंद विहार, मुंबई, पटना, भागलपुर के कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। और आपको बता दें ये यूपी होते हुए जाएगी। और आपको बता दें फिलहाल ट्रेनों को एक एक कर फेरा लगाया जा रहा है। बाकी इसके लिए पूरा डिटेल अगर कुछ आता है तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूरी नहीं होने देंगे ओबीसी SC ST रिजर्वेशन में धर्म। जी हां, आरक्षण के मुद्दे पर सीएम योगी ने कांग्रेस सपा को घेरा। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखनाथ परिसर में मीडिया से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि इमरजेंसी के अत्याचारों को जनता भूली नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के साथ आपको बता देना चाहते हैं उन्होंने क्या कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटकर पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सेंधमारी कर धर्म के आधार पर एक वर्ग को आरक्षण देने की जो कांग्रेस, सपा और ईडी गठबंधन की जो मंशा है वो देश की जनता सफल नहीं होने चाहती, यानी उसे पूरा नहीं होने देना चाह रही, ऐसा कुछ है। बाकी और डिटेल में पढ़ना हो तो एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उद्योगों को आसानी, प्रदूषण विभाग से अब 10 साल के लिए मिलेगी NOC, कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। आपको बता दें प्रदूषण विभाग ने उद्योगों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन और वाइट श्रेणी में बांट दिया है। रेड श्रेणी के उद्योगों को सिर्फ 1 साल के लिए NOC मिलती है, वहीं ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को 5 साल के लिए NOC मिलती है। और ये सारी चीज़ें डिटेल आपको देखने को मिल रही है, एक बार अपना पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। जो भी उद्योगों के लिए विकास करना चाहते हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं कुछ आगे अच्छा करने का। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।